कभी भी वफादार झारखंड के प्रति कांग्रेस आरजेडी नहीं हो सकता और जेएमएम उसके षड्यंत्र का शिकार है। कहते हैं कि राहु केतु है जो झारखंड को ग्रस रहा है। हेमंत झारखंड का आदमी है, वो एक बड़े षड्यंत्र का शिकार हो रहा है, झारखंड के हितों का अनदेखा हो रहा है। जेएमएम में उसके पास दृष्टि का अभाव जरूर है। हमारा ये दर्द है कि झारखंड को हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। एक की निष्ठा बिहार में है, छोटा है परंतु सरकार को दबोचे हुए है। उसको झारखंड के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, उस दल को झारखंड के प्रति कोई लगाव नहीं है। दूसरी पार्टी जो है वो दिल्ली में घात लगा करके बैठी रहती है कि कब क्षेत्रीय पार्टियों को हम समाप्त करके अपना वर्चस्व स्थापित करें। लाल झंडाधारी हैं, वो सत्ता से बाहर रह करके और झारखंड में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कोई विधायक रहे न रहे, लेकिन झारखंड के हितों की बात हम उठाएंगे, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हमने इस राज्य को बनाया है। कल भाजपा समर्थक ये न कहे कि आपने झारखंड राज्य बना के गलत काम किया। हमने झारखंड बनाया है, हम झारखंड बचाएंगे और झारखंड संवारेंगे। बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट जो झारखंड के हैं, इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा में इस वजह से हैं कि इनका एक बयान को सोशल मीडिया पर उस पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। दरअसल रविंद्र राय ने कहा कि सांप और नेवले की दोस्ती बहुत दिन नहीं चलती है। अब इसको हर कोई अपने अपने एंगल से देख रहा है। हम बिना कोई एंगल लगाए, दिमाग लगाए यहाँ आए हैं इन्हीं के पास, ये जानने की इनके इस बयान को किस रूप में देखा जाए और इस बयान को देने का अर्थ क्या है। सर, ये जो आपने बयान दिया कि सांप नेवले की दोस्ती नहीं टिकती, लोग इसको फ्यूचर प्लान ऑफ बीजेपी, फ्यूचर ऑफ झारखंड ऐसे ऐसे जोड़ के देख रहे हैं। आपने ये बयान क्यों दिया? देखिए, झारखंड में अस्वाभाविक गठबंधन की सरकार चल रही है। एक की निष्ठा बिहार में है, छोटा है परंतु सरकार को दबोचे हुए है। उसको झारखंड के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, उस दल को झारखंड के प्रति कोई लगाव नहीं है। दूसरी पार्टी जो है वो दिल्ली में घात लगा करके बैठी रहती है कि कब क्षेत्रीय पार्टियों को हम समाप्त करके अपना वर्चस्व स्थापित करें। चूँकि उनका अभी भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है, वर्तमान उनका जो है वो संकट में है, इसलिए क्षेत्रीय दल से समझौता कर लिया है। अब वो दल जो लाल झंडाधारी हैं, वो सत्ता से बाहर रह करके और झारखंड में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस परिस्थिति में जो सरकार है उसकी अंदरूनी हालत ये है कि एक दूसरे के प्रति घात प्रतिघात करने की कोशिश है और कोशिश में ये है कि हम सबल हो जाएं, समर्थवान हो जाएं, दूसरे को दूसरे नंबर पर ले जाएं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस आरजेडी कभी झारखंड का भला नहीं चाहेगी। जेएमएम में उसके पास दृष्टि का अभाव जरूर है परंतु झारखंड के प्रति उसकी निष्ठा है, ऐसा मैं मानता हूं कि झारखंड के सिवा और उसके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन उसके पास दृष्टि का अभाव है, इसलिए वो योजना नहीं बना पाता, झारखंड के बारे में, के भविष्य के बारे में विचार नहीं कर पाता है। तो आप लोग इतना दूरदृष्टि क्यों डाले हुए हैं सरकार पर? आपको जनता ने विपक्ष में बैठाया, आप आराम कीजिए। आप दूसरे के घर में आग लग रहा है इस बात से ज़्यादा खुश हैं। वो लोग का तो अपना प्यार भी हो सकता है ना, तरीका भी हो सकता है, वर्किंग स्टाइल, कि एक दूसरे पे थोड़ा, भाई गठबंधन की सरकारें तो ऐसे ही पूरे देश में काम करती है, कभी कोई ऊपर हो जाता, कभी कोई नीचे हो जाता, इसी तरीके से काम होता है। देखिए, झारखंड को
भारतीय जनता पार्टी ने इसका निर्माण किया है। स्वाभाविक है, हमारी ये कल्पना है, हमारा ये दर्द है कि झारखंड को हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। आज झारखंड की राज्य संपोषित योजनाएं लगभग ठप पड़ी हुई हैं, बजट का खर्च नहीं हो रहा है। भारत सरकार के लिए तरफ से भी जो गरीब हित की जो योजनाएं थी वो मृत हो गई हैं। जैसे अभी आयुष्मान स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री का इतना असरदार और इतना गरीब के लिए प्रभावकारी जीवन रक्षक, वो झारखंड में बंद हो गया। फ्री में जो अनाज प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, भारत सरकार भेज रही है, आए दिन अलग अलग जिलों में घोटाले हो रहे हैं। सड़क पर जन वितरण प्रणाली के अनाज का घोटाला करता हुआ ट्रक पकड़ा जा रहा है, गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। मुझे डर इस बात का है कि किसी दिन जन वितरण प्रणाली जो झारखंड में चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा और फिर ये स्वास्थ्य विभाग की तरह वहाँ भी हड़ताल ना हो जाए, वहाँ भी ताला ना लग जाए, तो फिर गरीबों का क्या होगा इस झारखंड में। यहाँ की जो खनिज संपदा है उसके बारे में कोई नीति निर्धारण नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर के झारखंड की जो भौगोलिक रचना है उसमें जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार नीति निर्धारण हो नहीं रहा है। अब आप देख लीजिए, वित्त विभाग जो है वो पूरी सरकार पर ही आरोप लगा रही है कि हमारे खर्च नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ बीजेपी ये मानती है कि जब तक हम जिंदा हैं झारखंड के हितों की रक्षा करने का काम मेरा है, हम विपक्ष में रहें या सत्ता पक्ष में रहें, हमारे कोई विधायक रहे न रहे, लेकिन झारखंड के हितों की बात हम उठाएंगे, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हमने इस राज्य को बनाया है। कल भाजपा समर्थक ये न कहे कि आपने झारखंड राज्य बना के गलत काम किया था। आप बोल कुछ रहे हैं, हमको सुनाई कुछ और दे रहा है। हमको ऐसा सुनाई दे रहा है कि जैसे हेमंत जी को आप अबोध मान रहे हैं कि ये दिल का सच्चा आदमी है, लेकिन थोड़ा विजन को लेकर आगे में नहीं सोच सकते हैं। कांग्रेस को आप दोषी मान रहे हैं, षड्यंत्रकारी बता रहे हैं। आरजेडी को कहते हैं भ्रष्टाचार का ही उपज है। तो इतना प्यार हेमंत जी पे आना, क्या वाकई में कुछ आगे खिचड़ी पकाने की योजना है आप लोगों की? नहीं, देखिए, हेमंत के प्रति हमारी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन हेमंत झारखंड का आदमी है। वो एक बड़े षड्यंत्र का शिकार हो रहा है, झारखंड के हितों का अनदेखा हो रहा है, और उनके अंदर जो भ्रष्टाचारी घुसे हुए हैं उस पर हम अटैक करते हैं। हमारे नेता विरोधी दल बराबर बोल रहे हैं उस विषय को। हम अब जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है झारखंड में, जनता ने जो भी बनाया है, उसमें से झारखंड की रक्षा कैसे हो सकती है, ये विचार का विषय है, चिंतन का विषय है। अचानक से 6 महीने में ही इतना बड़ा चिंतन का विषय लेके क्यों बैठ गई है बीजेपी, ये सवाल है। रविंदर जी मतलब दुबले क्यों हो रहे दूसरे की चिंता में, ये विचार का प्रश्न है। नहीं, आप एक बात समझ लीजिए कि समय गंवाना इतिहास उसे माफ नहीं करता। हम अभी जब 3 महीने 4 महीने पहले जो इलेक्शन समाप्त होने के 3 महीने के बाद जब मैंने कुछ विषय उठाया तो कई पत्रकार मित्रों ने कहा कि अभी तो 6 महीने नहीं गुजरे हैं, आप लोग सरकार को स्थिर होने दीजिए, सरकार पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये 6 महीने की बात नहीं, 6 साल की बात है। पिछले बार भी आप मैं कह सकता हूं कि आज जितने भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, रेलवे का निर्माण हो रहा है, या जो भी काम चल रहा है झारखंड में, वो भारत सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं ही हैं। अब यदि झारखंड की संसाधनों का सही सदुपयोग नहीं हो रहा है तो चिंता भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि मैं ये बात कहता हूं, हमने झारखंड बनाया है, हम झारखंड बचाएंगे और झारखंड संवारेंगे। तो इसमें से जो जितना बड़ा अपराधी है राजनीतिक रूप से, उसके ऊपर उतना ही अटैक होगा।
लेकिन एक अन्यास मेरे दिल में सवाल आ रहा है कि हेमंत जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 5 टर्म का पूरा करने के बाद, उस 5 वर्षों में भी इसी तरीके की कहानी किस्से गलियों में चौक चौराहों पे सुनने को मिलता था, और ये आप जो कह रहे हैं वो उसी कहानी का एक अंश है। तो जनता या मतलब हम तो कंफ्यूज हैं, जनता को हम क्या समझाएं? जनता की इच्छा के बिना बीजेपी किसी सरकार बनाने के बारे में नहीं सोचती है। जनता से कब रेफरेंडम करते हैं आप लोग बीच में? मैं ये कह रहा हूँ, हम कुछ सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन और आपका तरीका तो वही है। नहीं, छोटे भाई को दुलार दे रहे हैं इतना। सरकार की ठीक है, हमने कभी मौका लगा था तो हमने हेमंत जी को भी अपने साथ सरकार में शामिल किया था, लेकिन भाजपा झारखंड में सरकार बने इसके लिए कोई ललायत नहीं है और न हम इसको चाहते हैं। झारखंड की जनता ने हमें जो पहरेदारी की जिम्मेदारी दी है वो हम करेंगे, और उसमें सत्ता में घुसे हुए षड्यंत्रकारियों का चेहरा भी बेनकाब होगा। अब उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां जो बनेगी जनता उसका फैसला करेगी। तो क्या बीजेपी ये कह रही है कि हम कोई भी फैसला करने से पहले जनता का जनमत संग्रह करेंगे? नहीं, जनमत संग्रह करने की परिस्थिति नहीं होती है, राजनीतिक परिस्थितियां पलटी खाती हैं। अब वो क्या पलटी खाएंगे नहीं खाएंगे या नहीं, तो फिर ये जो गठबंधन है वो सशक्त बना रहे, जो सच्चाई है वो जनता की नज़रों में ले जाना हमारा जिम्मेदारी है। हम उस काम को कर रहे हैं, करेंगे। और ये मैं मानता हूँ कि कभी भी वफादार झारखंड के प्रति कांग्रेस आरजेडी नहीं हो सकता, और जेएमएम उसके षड्यंत्र का शिकार है। इसलिए हम ये कहते हैं कि राहु केतु है जो झारखंड को ग्रस रहा है। शुक्रिया। हम दोनों के बातचीत में आपके हिस्से का क्या निकला वो तो आप ही बता पाएंगे। फिलहाल चर्चा इसी पर हो रही है चहुं ओर। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना अफसाना है, या पूरा का पूरा सिर्फ एक गॉसिप है, या किसी का माइंड सेट का खड़ा किया हुआ एक क्रिएशन, वो आप समझिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखिएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in